गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं और उस लेक्चर का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परख नली शिशु। क्या कहते हैं? परख नली शिशु। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्र बंधुओं के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा कमेंट देने का प्रयास करें, जिससे मुझे अपने आप में एक आत्मबल मिले और मैं आपके बीच एक से 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक से एक क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आपके बीच आ सकूं। तो फ्रेंड, आज जो हम शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है? टेस्ट ट्यूब बेबी। जिस टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परख नली शिशु के नाम से इस टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। कोई दिक्कत? तो हेडिंग देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या हेडिंग देंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या हेडिंग देंगे मेरे प्यारे छात्रों? टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस टेस्ट ट्यूब बेबी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी को हम हिंदी में कहते हैं परख नली शिशु। क्या कहते हैं? इस टेस्ट ट्यूब बेबी को हम कहते हैं परख नली शिशु। क्या कहते हैं? परख नली शिशु। क्या कहते हैं? परख नली शिशु। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? परख नली शिशु। तो आज हम इसी टॉपिक पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और अच्छे से अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और अपना सवाल मेरे बीच रख सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकर आपको उसका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूं। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परख नली शिशु है क्या। परख नली शिशु है क्या? तो अपना कॉपी निकालें, पेन निकालें और लिखने का प्रयास करें। परख नली शिशु कहते हैं शुक्राणु व अंडाणु में, किसको कहते हैं? शुक्राणु व अंडाणु में निषेचन के पश्चात, किसमें? शुक्राणु व अंडाणु में निषेचन के पश्चात शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में, शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, किसको कहते हैं परख नली शिशु? शुक्राणु व अंडाणु में निषेचन के पश्चात शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है। इस विधि को टेस्ट ट्यूब विधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टेस्ट ट्यूब विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें मादा पुरुष के शुक्राणु को व पुरुष मादा के अंडाणु को प्रयोगशाला में लाकर एक साथ निषेचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? तो एक साथ निषेचन कराया जाता है। तो स्वाभाविक बात है, इतना तो आप जानते होंगे कि जब निषेचन होगा तो निषेचन कराने के बाद उसमें क्या बनेगा? तो उसमें युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। और उस जायगोट को मादा के यूटेरस, जिसको आप गर्भाशय, जिसको आप क्या कहते हैं? गर्भाशय, या बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चादानी भी कहते हैं। तो गर्भाशय में हम क्या करते हैं? उसको स्थानांतरित करवा देते। तो यहां पर हम उसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और उसको तोड़ के हम समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि आखिर परख नली शिशु है क्या। परख नली शिशु है क्या?
कोई दिक्कत? तो परख नली शिशु के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्पर्म व ओवम में फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट का स्थानांतरण, गैमेट का क्या करना, स्थानांतरण करना। स्पर्म व ओवम में फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट का क्या करना, स्थानांतरण करना। क्या करना? तो स्थानांतरण करना। क्या करना? तो गैमेट का स्थानांतरण करना। क्या करना? तो गैमेट का स्थानांतरण करना। कोई दिक्कत? तो गैमेट का हम क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। क्या करेंगे? तो स्थानांतरण करेंगे। तो स्थानांतरण जो करेंगे गैमेट का जो हम क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, गैमेट का जो स्थानांतरण करेंगे तो उसके दौरान हम ये देखेंगे कि वो स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, वो स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो जब स्थानांतरण कर, मान के चलो स्पर्म है और वो फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट का क्या किया, स्थानांतरण किया। तो स्थानांतरण करने के बाद लैबोरेटरी में, लैबोरेटरी में, कहां पे, लैबोरेटरी में, मतलब प्रयोगशाला में, कहा, लैबोरेटरी में, दोनों युग्मक को एक साथ लाते, क्या करते हैं, एक साथ लाते। लैबोरेटरी में दोनों युग्मक को क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, लाते। समझ रहे हैं? और जब लाते हैं तो उस युग्मक को क्या करते हैं, तो जब दोनों युग्मक को एक साथ लाए तो स्वाभाविक बात है पहले उसको क्या करेंगे, युग्मक को जब एक साथ ले आएंगे, मान के चलो स्पर्म और ओवम है तो दोनों को एक साथ ले आए, कहां लाए, तो लैबोरेटरी में। तो फिर हमको बनाना क्या है, तो जायगोट बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे छात्रों, तो जायगोट बनाना है। तो जायगोट किस प्रकार से बनाएंगे, तो जायगोट बनाएंगे किस प्रकार से, तो जायगोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें जायगोट बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे कि स्थानांतरण करेंगे। तो कहता है जब दोनों युग्मक को एक साथ लाते हैं, समझ है, तो वह क्या बनता है, तो जायगोट में स्थानांतरण मतलब बदल जाता है। तो कन्वर्जन इन जायगोट, कन्वर्जन इन जायगोट, युग्मनज में रूपांतरण, युग्मनज में रूपांतरण। और फिर इस जायगोट को क्या करेंगे, तो स्थानांतरित या प्रतिस्थापित कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ जायगोट, रिप्लेसमेंट ऑफ जायगोट in females
यूटेरस, फीमेल्स यूटेरस। इसका हिंदी क्या होगा? तो मादा, हिंदी तो लीजिए क्या होगा इसका हिंदी? तो मादा के गर्भाशय में, मादा सॉरी मादा के इसी का हिंदी लिखने दिया, मादा के गर्भाशय में, मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित करना, मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित करना। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं, शुरू से इसको देखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपके स्लाइड पर आ जाओ, कोई दिक्कत? इस टॉपिक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको कहते हैं परख नली शिशु, हिंदी में क्या कहते हैं? परख नली शिशु। स्पर्म होता क्या है? तो इसमें स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, मतलब कन्वर्जन होता है, समझ रहे हैं? फिर उसमें क्या होगा? कहता है लेबोरेटरी में दोनों युग्मक को क्या करते हैं? एक साथ लाते हैं, क्योंकि कृत्रिम तरीका से करेंगे, अपने आप को फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, किसी एक सेक्स में कोई ना कोई क्या है, कमी है, तो उसको क्या करते हैं? लेबोरेटरी में दोनों युग्मक को क्या करते हैं? एक साथ लाते हैं। फिर क्या करता है? कन्वर्जन एंजाइम, फिर उसको क्या करते हैं? युग्मन में क्या करते हैं? युग्मक को रूपांतरित करते हैं। स्वाभाविक बात है, दो युग्मक को अगर आपस में मिला है तो वो क्या हो गया? युग्मन में रूपांतरण हो गया, और जब युग्मन में रूपांतरण हो गया तो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट फीमेल यूटेरस, मतलब उसको बच्चा बनाने में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करना है। तो मादा के गर्भाशय में क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। कोई दिक्कत? बुझे थी? तो इसी को अब इसको एक भाषा में लिख लो, अब इसको ये लैंग्वेज बना के तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो। शुक्राणु व अंडाणु में कैसे लिखोगे? शुक्राणु व अंडाणु में निषेचन के पश्चात शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ टेक्निक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईवीएफ टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं? तो टेस्ट ट्यूब में की जाती है। इसमें मादा पुरुष के शुक्राणु को व पुरुष मादा के अंडाणुओं को प्रयोगशाला में एक साथ लाकर निषेचन कराया जाता है, एवं इस युग्मनज को मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन जा रहा है, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है तो लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम? तो ये 2025 के लिए रिपोर्ट निकाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उस दिन भी डिस्कस किए थे, जैसे उस दिन डिस्कस किए थे क्या? तो एमटीपी पर डिस्कस किए थे, किए गया चिकित्सीय गर्भपात समापन पर। उस दिन और किस पर डिस्कस किए थे? एसटीडी पर डिस्कस किए थे, किए थे या नहीं किए थे? उसी प्रकार आज हम लोग डिस्कस किस पर किए? टेस्ट ट्यूब बेबी पर, जिसको कहते हैं परख नली शिशु। क्या कहते हैं? परख नली शिशु। अब अगला क्वेश्चन फिर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? तो सेकंड क्वेश्चन आज आपके बीच हम रख रहे हैं, जिस क्वेश्चन का मतलब है सरोगेट मदर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भ रोपित। क्या कहते हैं? गर्भ रोपित
गर्भरोपित गर्भरोपित माता गर्भरोपित माता गर्भरोपित माता क्या है? क्या है क्वेश्चन कि सरोगेट मदर गर्भरोपित माता क्या है? सेकंड क्वेश्चन पर जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को कहते हैं सरोगेसी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? तो सरोगेसी। और आप लोग तो भली भांति वाकिफ होंगे सरोगेसी क्या, लेकिन होता क्या है कुछ बच्चे सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी में अंतर नहीं समझते, लेकिन अंतर है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी एक सेक्स का गैमेट नहीं रहता, समझ? जिसको अपने यहां बोलचाल में लोग कह भी देता है कि हे तुम जो है ना, तुम्हारे मम्मी पापा जो है तुमको दोनों मिलकर जन्म नहीं दिए, तो उस बच्चे को बुरा लग जाता है कि सर ऐसा कहे या तू हमारा किया बोल रहा। लेकिन इसका कारण है, इसलिए कारण है कि अगर वो बच्चा अगर जान जाता या उसको अगर मालूम चल जाता है कि हमको टेस्ट ट्यूब बेबी है, हमको किसी के, तो उस पर उस इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, समझ रहे? और इसीलिए किसी भी अपने आसपास में अगर आप जानते भी हैं तो कभी भी किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन सरोगेसी क्या है ये जान लीजिए। सरोगेसी का मतलब होता है कि जब, समझ रहे हैं, जब कभी आप बहुत ज्यादा व्यस्त इंसान है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बिजी, जैसे आप देखते हो कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, क्या कहते हैं, हीरो हीरोइन वगैरह, मतलब जो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाँ, जो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो स्वाभाविक बात है उसको समय का अभाव रहता है। तो उसकी जो महिलाएं होती है वह सोचती है कि हम अपना गर्भ रख लें और दूसरे में जाकर क्या कर दे, प्रत्यारोपित कर दे, क्या कर दे, प्रत्यारोपित कर दे। तो इसका मतलब होता है गर्भाशय का, समझ में, गर्भाशय में जो गर्भ रह रहा, जो गर्भ रह रहा, समझ रहे? तो जैसे ही उसको गेस्टेशन के बारे में पता चलता है, मतलब गर्भ धारण करने के बारे में पता चलता है, तो वो महिलाएं क्या करती है, अपने गर्भ को जाकर किसी स्वस्थ महिलाओं में जाकर क्या कर देती है, इम्प्लांट कर देती है, क्या कर देती है, आरोपित कर देती है, क्या कर देती है, आरोपित कर देती है। तो ऐसा बहुत सारे जैसे शिल्पा शेट्टी का नाम सुनेंगे, जैसे प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनेंगे, तो ये सब सरोगेसी से बच्चे को चलते, मतलब शिशु उसी का है, लेकिन वो शिशु को किसी दूसरे स्वस्थ महिलाओं के गर्भ में वो जाकर क्या कर दे, प्रत्यारोपित कर दी, तो उसीलिए उसका नाम पड़ गया गर्भरोपित माता। अरे बोल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सरोगेट मदर क्या है, गर्भरोपित माता क्या है, या पूछ देगा सरोगेसी क्या है, तो क्या बोलिएगा? तो आप क्या आंसर दीजिएगा? चुप रह जाइएगा? नहीं, क्योंकि आप रंजन सर के पास पढ़ते हैं और रंजन सर के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं, समझ रहे? तो कहीं ना कहीं मेरा भी बदनामी होगा ना अगर आप चुप हो जाइएगा। तो इसीलिए आपको आंसर देना है। तो कैसे आंसर दीजिएगा? तो आप आंसर दीजिएगा, समझ रहे हैं, कि जब किसी गर्भ का प्रत्यारोपण किसी स्वस्थ माता में करते हैं तो उसे भी हम गर्भरोपित माता कहते हैं, या उसको दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं, गर्भ का प्रत्यारोपण स्वस्थ माताओं में करना ही गर्भरोपण या गर्भरोपित माता कहलाती है, सरोगेट मदर कहलाती है, समझ रहे? या किसी स्वस्थ माताओं में गर्भ का प्रत्यारोपण करना ही क्या कहलाता है, गर्भ। कभी भी किताबी भाषा में बोली, बोलिए बाबू, कि अपनी किताबी भाषा भूल जाओगे और अपना भाषा हमेशा याद रहेगा। इसीलिए समझ कर पढ़ें, दिमाग से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा सा अच्छा कमेंट देने का क्या करें, प्रयास करें। कोई दिक्कत? तो सरोगेट मदर क्या है, तो क्या बताइएगा इसमें? तो इसका आंसर बताइएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं सरोगेट मदर, तो सरोगेट मदर का आंसर क्या बताइएगा? तो सरोगेट मदर का आंसर होगा, समझ रहे हैं, इसका आंसर होगा इम्प्लांटेड of springs
अरे बोलना, implanted of springs in the period of gestation in healthy females, क्वेश्चन का क्या लिखोगे? तो क्या बोलोगे? सरोगेट मदर, गर्भरोपित माता क्या है? तो हम क्या लिखे आंसर? इम्प्लांटेड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन इन हेल्दी फीमेल्स। कितना साधारण लिखे। तुम तो घबरा रहे होगे, इसलिए सब अंग्रेजी लिखे छो, हिंदी कौन लिखे छो, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि बार बार बोलते हैं अगर रंजन सर अगर आपके साथ हैं तो आपको 1% या 0% भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और अगर हम आपके साथ हैं तो मेरा सोच रहता है कि आपको अगर 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है तो 90+ की गारंटी। और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और जुड़कर एक से एक क्वेश्चंस का संग्रह, क्वेश्चंस का कलेक्शन, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो, उसका देने का काम करेंगे और उसको पूरे डिस्क्रिप्शन में यहां समझाने का प्रयास करेंगे अपने देहाती अंदाज में। रंजन आपके साथ है और आप मेरा साथ दे। तो सरोगेट मदर क्या है? तो क्या लिखे हैं? इम्प्लांटेड ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन इन हेल्दी फीमेल। इसका क्या मतलब हुआ? स्वस्थ माताओं में, हिंदी में बोलो, स्वस्थ माताओं में क्या लिखोगे? स्वस्थ माताओं में गर्भधारण के दौरान, क्या लिखोगे? स्वस्थ माताओं में गर्भधारण के दौरान शिशुओं का प्रत्यारोपण करना ही गर्भरोपित माता कहलाता है। अरे बोलना, नहीं कहलाता है? क्या बोलोगे? स्वस्थ माताओं में गर्भधारण के दौरान शिशुओं में गर्भ को प्रत्यारोपित करना ही क्या कहलाता है? गर्भरोपित माता कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ। अब कोई लिया होगा कि अभी भी नहीं लिखा तो फिर देखो, कहता है स्वस्थ माताओं में गर्भधारण के दौरान शिशुओं का प्रत्यारोपित करना ही गर्भरोपित माता का। अब तो लिखा कि अभी नहीं लिखा तो अब नहीं लिखा मतलब तू सुस्त छी। यहां द्वारा अगर वर्णन से क्लास में छी तो चुस्त बन, सुस्त नहीं, चुस्त बन, पूरा तंदुरुस्त बन, मस्त बन। समझ रहे छिए? कोई दिक्कत बात, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाइए, हम तीसरा क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहे हैं और इस क्वेश्चन का नाम है कंट्रासेप्शन, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। इस क्वेश्चन का क्या नाम है? मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का क्या नाम है? मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भ निरोधन का
तरीका, गर्भ निरोधन का तरीका, क्या कहते हैं, गर्भ निरोधन का तरीका। तो इसका आंसर भी जानेंगे कि आखिर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन क्या होता है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन क्या होता है, तो इसको जानेंगे। इसको जानने के लिए, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंट्रासेप्शन क्या है। तो एक है गेस्टेशन और एक है कंट्रासेप्शन। गेस्टेशन को कहते हैं गर्भ को धारण करना, और गर्भ को कौन धारण करती है, तो फीमेल। कितना तो जानते हो कि इतना भी नहीं जानते। गर्भ को धारण कौन करती है, फीमेल। और तो गर्भ को निरोधन कौन करेगी, फीमेल। बोलो करेगी ना। कंट्रासेप्शन किसमें होगा, फीमेल। तो करता है जब फीमेल्स में अनचाहा गर्भ रह जाता है, जिसको आप अनवांटेड फीटस कहते हैं, जिसको आप अनचाहा शिशु कहते हैं, समझ में। अगर वह फीमेल्स में, मादाओं में अगर रह जाता है तो मादा गर्भ निरोधन के विभिन्न तकनीकों को समझता है। तो ऐसा कौन कौन सा तकनीक को हम अपनाएं, ऐसा कौन कौन से तकनीकों के बारे में हम जानें जिससे हम गर्भ धारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और कंट्रासेप्शन गर्भ निरोधन के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए मेडिकल साइंस जो है प्यारे छात्रों, 4 मेथड्स बनाया। अगर आपसे कोई पूछे कि कंट्रासेप्शन के गर्भ निरोधन के तरीके को रोकने के लिए, इसके विधियों को रोकने के लिए मेडिकल साइंस ने कितने विधियों का प्रयोग किया है, तो 4 विधियों का प्रयोग किया है। कितने विधियों का किया है, 4 विधियों। तो सबसे पहले आंसर्स में जो पूछ रहा है बाबू वो लिख, क्योंकि अभी देखिए होंगे बीपीएससी का एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कहते हैं, टीआरई जिसको तुम कहते हो, हुआ ना। तो बहुत सारा बच्चा क्या हुआ, बोलता है कि मेरा 1 नंबर से छूट गया, बहुत सारा बोलता है मेरा 3 नंबर से छूट गया, बहुत सारा बोला मेरा 5 नंबर से छूट गया। अरे भैया, आप अगर 140 भी ले आए 150 में, और अगर आप 1 नंबर भी ले कम लाए, तो सबको टीचरे बनना है, समझ रहे हैं। बीपीएससी टीआरई देके सब टीचरे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसका आंसर लिखो। तुमको विद्वान नहीं बनना है, तुम एक छात्र हो और तुमको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डालना है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि रंजन सर बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आएगा। और मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इसको कहते हैं गर्भ निरोधन का। अभी की तकनीक क्वेश्चंस का एक से एक संग्रह लेकर आएंगे, एक से एक कलेक्शन आपके बीच लेकर आएंगे, और हर क्वेश्चंस का डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर आप जुड़े हैं तो दूसरों को भी जोड़िए, और वो जुड़ा है तो वो भी दूसरों को जोड़ेगा, और एक से एक चेन तैयार होगा। और तब रंजन सर आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार का एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले तो बच्चा आएगा आंसर देंगे। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन कहता है गर्भ निरोधन का तरीका। तो गर्भ निरोधन का कौन कौन सा मेथड एक है जो हम अप्लाई करते हैं मेडिकल साइंस में। तो सबसे पहला मेथड्स है जिसको हम अप्लाई करते हैं, और उस मेथड्स का नाम है, नेचुरल मेथड्स। क्या नाम है उस मेथड्स का, तो उस मेथड्स का नाम है नेचुरल मेथड्स। क्या नाम है उस मेथड्स का, तो उस मेथड्स का नाम है नेचुरल मेथड्स। क्या नाम है, नेचुरल मेथड्स। क्या नाम है उसका, तो नेचुरल मेथड्स। इसका हिंदी तो जानता होगा कि नहीं जानता है, ये प्राकृतिक। नेचुरल का हिंदी क्या होता है, प्राकृतिक विधियां। बोलो अब तो जान गया। तोरा के हिंदी नहीं लिखबे छियो ना, तोरा के पेट में दर्द होए लागे हो ना, आग मन खुश भए तो हरिया बोल रहे बाबू सोना। नेचुरल मेथड। दूसरा मेथड्स क्या है, तो दूसरा मेथड्स है केमिकल मेथड्स। बोलो है ना, केमिकल मेथड्स। इसको कौन विधि कहते हैं, तो इसको कहते हैं रासायनिक विधि। इसको कौन विधि कहते हैं,
तो इसको कहते हैं रासायनिक विधियां। इसको कौन विधियां कहते हैं? रासायनिक विधियां। कौन विधियां कहते हैं? रासायनिक विधियां। तीसरा मेथड कौन है? तो तीसरा मेथड है मैकेनिकल मेथड। कौन मेथड है? मैकेनिकल मेथड। कौन मेथड है? मैकेनिकल मेथड। इसको कौन विधियां कहते हैं? तो इसको कहते हैं यांत्रिक विधियां। इसको कौन विधियां कहते हैं? तो इसको कहते हैं यांत्रिक विधियां। कोई दिक्कत? कौन विधियां कहते हैं? तो इसको कहते हैं यांत्रिक विधियां। इसको कौन विधियां कहते हैं? तो इसको कहते हैं यांत्रिक विधियां। कौन विधियां कहते हैं? यांत्रिक विधियां। और डी में क्या है? और डी में क्या है? तो डी में है लास्ट मेथड्स है जिसको कहते हैं सर्जिकल मेथड। क्या कहते हैं? सर्जिकल मेथड्स। इसको कौन विधियां कहते हैं? तो इसको कहते हैं शल्यक विधियां। कौन विधियां कहते हैं? 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 शल्यक विधियां। तो अब बताओ, चारों मेथड लिख दिए। नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधियां, केमिकल मेथड रासायनिक विधियां, मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधियां और सर्जिकल मेथड शल्यक विधियां। ये चार विधियां। और ये तो आप क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। कभी कभी सुन लो ध्यान से। एगो गांव में लोग रहे, अहाँ का नाम की? तो कहते कदीमा दास। किया अहाँ नाम है लिया कदीमा दास। तो कहते हमार नाम का नामो भे गए, सब्जी का सब्जियों भे गए। तो यहां तो तुमने आंसर जान लिया। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में पूछे, तब क्या करोगे? तब कहोगे रंजन सर तो नहीं बताए थे, यूट्यूब पर आए थे, तो तब तो बोलोगे कि हम क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं आना है छोड़ के। फिर हम कह रहे हैं ये शॉर्ट हुआ और इसका लॉन्ग कैसे बनेगा? तो बोलेगा गर्भ निरोधन के तरीकों का उल्लेख करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कहता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब होता है रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड या एब्स्टिनेंस, जिसको परहेज कहते हैं। कहता है इस मेथड में नर और मादा एक दूसरे से क्या करते हैं? परहेज करते हैं। मान के चलो तुम मेल है और तुम्हारी पत्नी है जो फीमेल है, और दोनों शादीशुदा जिंदगी जी लो। जब आप स्वाभाविक बात है, पत्नी है तो शादीशुदा है। ऐसे थोड़ा किसी को कोई पत्नी बोल देगा, बोलो मेरे पास के बोलेगा नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही तुम अगर एक दूसरे से अगर रिलेशन नहीं बनाते अपने इच्छा अनुसार, तो इसका मतलब तुम एक दूसरे से परहेज। अब वो सब जीवन का रिलेशन नहीं बनाएंगे, ऐसा हुआ है? नहीं रे बच्चा, बनाना है। लेकिन नामे है कैलेंडर विधि। कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के मेंस्ट्रुअल फेज के खत्म होने के 8 दिन तक आपको रिलेशन नहीं बनाना। ध्यान से सुनो। मासिक चक्र का 3 अवस्था, बोलना मासिक चक्र का कितना अवस्था? 3 अवस्था। रजचक्र अवस्था, प्रसूतिभरण अवस्था और ल्यूटियम या श्रावी अवस्था। तो जो रजचक्र अवस्था है उसके बाद तो कोई रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि फीमेल्स में ब्रीडिंग निरंतर होती रहता है 3 से 4, समझ रहे? लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का रजचक्र अवस्था खत्म हो गया तो उसके दौरान अगर आप होशियार लोग हैं, अगर आप रंजन सर से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तब तो आप समझदार हो, तब तो आप जानते होंगे, क्योंकि रंजन सर क्लास में बताते हैं हर एक बात को बच्चों के पास। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि उस रज चक्र के खत्म होने के 8 दिन तक अगर आप संभोग नहीं करिएगा, अपने फीमेल के साथ रिलेशन नहीं बनाइएगा, लैंगिक संबंध को नहीं बनाइएगा, तो इसका मतलब है कि आप कौन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं? प्राकृतिक। हाँ, रासायनिक नहीं बोल दिया कोई बाबा, यांत्रिक नहीं बोल रहा है, संयत नहीं बोल रहा है, कौन विधि का प्रयोग कर रहा है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त चीज, जिसको प्रकृति ने बनाया। पहले कौन दवाई खाई? पहले कौन कॉन्डोम खाई? पहले कौन प्रॉपर्टी खाई? पहले कौन इंट्रायूटेराइन डिवाइस खाई? पहले कौन डायफ्राम खाई? था। अरे बोल ना, था
नहीं था। तो जब नहीं था पहले कोई सहेली था, पहले कोई मारा ही था, पहले कोई डायबिटीज था दवाई। आजकल तो जाता है मेडिकल स्टोर में दवाई खरीद लेता है, जाता है कंडोम खरीद लेता है, फीमेल जाती है एकदम डॉक्टर के दैनिक के पास, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ का कहै छी जाय छै और ओकरा से की करे छै, कॉपर्टी लगा दे छै। नहीं, अगर आप सजग हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर आप बायोलॉजी का जानकार हैं, तो सबसे पहले इस मेथड को प्राथमिकता दीजिए, जिसको कहते हैं प्राकृतिक विधि। सबसे पहले इस मेथड। दूसरा मेथड है रासायनिक विधि। हाँ, अगर अनचाहा गड़बड़, मतलब आप नहीं जानते, अनचाहे अवस्था में, या कभी कभी मेडिकल साइंस भी फ्लॉप कर जाता है, खत्म। तो अगर रह गया तब क्या करोगे? तो कहता है 48 घंटे के बाद ऐसे विभिन्न सारे पिल्स आते हैं, अगर आप खाली जगह तो गर्भ ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं, अपने ही गौमूत्राशय के माध्यम से निकल जाएगा। या अगर आप उससे भी ज्यादा सजग हैं, तो आप पहले ही संभोग करने से पहले ही क्या करेंगे, उस मेडिसिन को खा लीजिए, तो भी वो गर्भ क्या होगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन फिर सुन लो मेरी बात को ध्यान से, वो तो नहीं रहेगा, लेकिन इसका रंजन सर है, अरे एक गार्जियन के रूप में भी ना तुमको, एक बड़ा भाई के रूप में भी ना तुमको अच्छा बात नहीं समझेंगे, खाली बायोलॉजी समझाएंगे, बायोलॉजी के अनुसार तो खत्म हो जाए। लेकिन बाबू, इससे तुम्हारा शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, इससे तुम्हारे ऑर्गन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे भविष्य में तुम्हारे में इनफर्टिलिटी आ सकता है, जन्म और क्षमता, शुक्राणु एक मिनट में डिस्चार्ज, ये सब तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे बच्चों, आप रासायनिक विधियों का परहेज करिए, रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करने से परहेज करना है, इसीलिए रासायनिक विधि का परहेज लिख लगी सब चीज। और मैकेनिकल में अगर वो से ज्यादा सजग छी तो पहले ही समझ, आप किसी भी प्रकार का यंत्र लगा सकते हैं, समझ रहे, जैसे मेल कॉपर कॉन्डोम लगा सकता है, फीमेल भी कॉन्डोम लगा सकती है, कॉपर टी लगा सकती है, ये सब लगाने से भी बच सकता है। और सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड का मतलब होता है नसबंदी, नर भी नसबंदी करा सकता है और मादा भी नसबंदी करा सकती है। तो इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, सर्जिकल मेथड से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो बता देते हैं और तब फिर आगे की क्लास में मिलेंगे। तो इसीलिए अब लास्ट इस क्वेश्चन को देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा वह रहेगा, समझ रहे हैं, सर्जिकल मेथड से। कौन क्वेश्चन रहेगा? इसी सर्जिकल मेथड से। कौन मेथड से? सर्जिकल मेथड से। कौन मेथड से रहेगा? सर्जिकल मेथड से। कौन क्वेश्चन रहेगा? सर्जिकल। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको बोल रहे हैं राइट शॉर्ट नोट्स, एक लिखिए और की डिक्टोमी, और बी में लिखिए ट्यूटोमी, या इसका दूसरा नाम होता है ट्यूबरलाइजेशन। तो शॉर्ट नोट्स ये दोनों पर कभी कभी आपको पूछ देता है कि आर्किडिक्टोमी से आप क्या समझते हैं, या ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखोगे? तो कहता है ये आर्किडिक्टोमी से जो आप समझते हैं, तो आर्किडिक्टोमी का मतलब होता है कि जब मानव नर अपने टेस्टिस क्या है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस किसको कहते हैं?
लैंगिक अंग को क्या करते हैं? टेस्टिस कहते हैं। तो मानव नर जब अपने टेस्टिस को संलग्न विधियों के द्वारा क्या कर लेता है? हटा लेता है, जिसको आप अपने भाषा में बंध्याकरण करते हैं। हाँ, वेरी गुड। जिसको आप अपने भाषा में क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जिसको आप बंध्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। तो कभी कभी मानव नर जो है वह अपने वृषण को, अपने टेस्टिस को संलग्न विधि से क्या कर लेता है? हटा लेता है, जिसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि मानव नर बंध्याकरण में कौन सा ऑर्गन को हटा सकता है, कौन से अपने अंग को हटा सकता है? तो वह हमेशा अपने टेस्टिस को, अपने वृषण को हटा सकता है। तो उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? आर्किडिक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किडिक्टोमी कहते हैं। वही अगर पूछ देगा कि मानव मादा कौन से अंग को हटा सकती है, तो मानव मादा भी अपने फैलोपियन ट्यूब को हटा सकती है। मानव मादा भी अपने फैलोपियन ट्यूब को डिटेक्ट कर सकती है, और जब वह फैलोपियन ट्यूब को डिटेक्ट कर सकती है तो उसी को ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन, क्या कहते हैं? ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानव नर किसको हटा सकता है? तो ऑर्किडिक्टोमी मेथड क्या हुआ? तो ऑर्किडिक्टोमी। तो ऑर्किडिक्टोमी को डिफाइन करेंगे। ऑर्किडिक्टोमी, ऑर्किडिक्टोमी when we descend or detect the testis when we descend or detect the testis by surgical method, it is called orchidectomy. It is called orchidectomy. When we descend or detect the testis by surgical method, it is called orchidectomy. तो ध्यान से सुन लो, कहता है जब, समझ रहे, संलग्न विधियों के द्वारा वृषण को हटाया जाता है। जब संलग्न विधियों के द्वारा किसको हटाया जाता है? वृषण को हटाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑर्किडिक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किड। लिख लो हिंदी में भी, जब वृषण को संलग्न विधियों के द्वारा क्या किया जाता है? हटाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्किडिक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किडिक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किडिक्टोमी कहते हैं। अगर फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट नोट्स क्या है? तो ट्यूबिक्टोमी है। क्या है? ट्यूबिक्टोमी। क्या है? ट्यूबिक्टोमी। समझे? दूसरा क्या है? ट्यूबिक्टोमी। क्या है? ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी, या इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम ट्यूबल लाइगेशन। क्या कहते हैं? ट्यूबल लाइगेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। तो when we descend or detect fallopian tube, when we descend or detect fallopian tube by surgical method,
it is called tubeotomy or tubal ligation। कोई दिक्कत तो किसको कहते हैं? when we descend or detect fallopian tube by surgical method it is called tubeectomy or tubal ligation। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये दोनों शॉर्ट नोट्स आज पढ़े जिसका नाम था ऑर्किडिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी। तो ऑर्किडिक्टोमी किसको कहते हैं? तो जब मानव नर वृषण को शल्यक विधियों के द्वारा क्या कर सकता है? हटा सकता है, तो उसको कहते हैं ऑर्किडिक्टोमी। और वही जब मानव मादा जो है, समझ रहे हैं, शल्यक विधियों के द्वारा क्या कर सकती है? फैलोपियन ट्यूब को क्या कर सकती है? हटा सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबल। हाँ, फिर एक बात कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ऑर्किडिक्टोमी ओनली आकाशीय में, ऑर्किडिक्टोमी किसमें होगा? सिर्फ मेल में होगा। इन्हें कहते हैं फीमेल में होगा। वृषण फीमेल में होता है, मेल में होता है, मेल में होता है। और मेल का वृषण प्राथमिक लैंगिक पर है। और ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन ये नसबंदी कौन करा सकती है? तो मादा करवा सकती है। तो मादा इसमें कौन से अंग को हटा सकती है? तो फैलोपियन ट्यूब या सर्जिकल मेथड फैलोपियन ट्यूब को क्या कर सकती है? हटा सकती है, जिसको बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? ट्यूबिक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। कोई दिक्कत तो फिर आपसे हम कर लेंगे, समझ रहे हैं? शिवरात्रि आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करने के लिए उसे जानकारी अधिक से अधिक देने का काम करें। फिर कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।